हेलो, कैसे हो। आज हम अपना अध्याय 10 स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य की दूसरी ओर। आप लोग कमेंट करते रहते हो, कईयों के बहुत प्यारे से कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और अगर हो सके, मैंने आपको बताया था, मैंने 9th की एक वीडियो एक चैनल स्टार्ट कर रखा है, उसमें लिंक शेयर कर रखा है, उसमें डिटेल में आ जाएगा। आपका कोई पहचान का है, वो भी हिंदी मीडियम में है, बिल्कुल बेसिक से कोई करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं शून्य की दूसरी ओर। इसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा यूज भी है ये। और थोड़ा सा आप सोच लोगे ध्यान से, बहुत एक्सट्रीम आसान। स्टार्ट करते हैं शून्य की दूसरी ओर। ये हमारा आखिरी चैप्टर है, ठीक है। अधिक और अधिक संख्या याद कीजिए, गणित के अध्ययन में हमने सबसे पहले जो संख्याएं सीखी थी वे गणन संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह थी भाई। जैसे जो गणन संख्या थी, हम 1 से स्टार्ट करके बढ़ते चले जाते हैं, आगे का तो कोई अंत है ही नहीं है, अनंत है। उसके बाद हमने सीखा है संख्या और भी अधिक है। उदाहरण के लिए संख्या 0 जो कुछ भी नहीं को प्रदर्शित करती है और संख्या 1 से आती है। हमने देखा भाई 1 2 3 4 5 हमने क्या सीखा हुआ था, गणन संख्या है हमारे, जहां से हमारी गिनती स्टार्ट होती है। छोटे बच्चे जो सिखाते हैं 1 2 3 4 इस तरह करके। फिर हमने देखा अगर हम 0 और डाल दें, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 डाला और 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, धीरे धीरे एक नंबर और डाल दिया 0 का, ठीक है, जो 1 से पहले आती है। 1 में तो एक चीज हो जाती है, 0 का मतलब, शून्य का मतलब, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं। भारत में और अब संपूर्ण विश्व में भी शून्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय संख्या पद्धति में 0 से 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं लिखते हैं। हम कैसे संख्याएं लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करके, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी कितनी संख्याएं हैं, ये 10 संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह हो गया। उसके बाद कहते हैं 9 तक की 10 अंकों की करके हम संख्याएं लिखते हैं। यह संख्या पद्धति बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखने में संभव करवाती है। भाई जैसे अगर छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के आगे 0 लगा दो तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अगर 1 के आगे 2 0 लगा दो तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसके पश्चात हमने और अधिक संख्याओं के विषय में भी सीखा। जो संख्याएं 1 2 3 4 5 के बीच में स्थित है, जैसे 1/2 3/2 13/6, इन्हें भिन्न कहलाते हैं। जैसे हम अगर एक वो लें, क्या कहते हैं इसको, लाइन को लें, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, जैसे आपका फुट्टा है, ठीक है। अगर हम यह बीच में लिखेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो 1/4, यानी 1 और 2 के बीच में भी हमने और संख्याएं डाल दी, ठीक है। जो ऐसे इनको बटे में लिखते हैं, इनको हम कहते हैं भिन्न। यहां तक हो गया क्लियर चीज आपको, ये भिन्न कहलाती है। क्या इसके अतिरिक्त और भी अधिक संख्याएं हैं, देखते हैं। 0 एक अतिरिक्त संख्या है, इसके विषय में हम पहले नहीं जानते थे। पहले में कोई ऐसा होती नहीं थी, चीज नहीं है तो उसको भी कोई नंबर दो, लेकिन कोई भी चीज नहीं है तो उसका नंबर हमने 0 दे दिया। यह 1 से छोटी संख्या और इससे पहले 1 से छोटी है और इससे पहले का मतलब 1 से पहले आती है। क्या संभवतः और भी संख्याएं हैं जो 0 से पहले आती है और 0 से छोटी है, देखते हैं। दूसरे शब्दों में हमने संख्या रेखा देखी है, 0 1 2 3 4 इस तरह करके ऐसे संख्या रेखा होती है। ये गणन संख्याएं हैं, इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनको हम भिन्न कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। आगे चलते हैं। यद्यपि यह एक संख्या किरण है, किरण क्या होती है, जो एक तरफ बंद हो और दूसरी तरफ बढ़ जाए, ऐसे, इसको हम किरण कहते हैं। यहाँ पे हमने 0 से तो नीचे कुछ भी नहीं लिखा और 0 से आगे हम बढ़ाते चले गए। देखो इधर है एरो मार्क लगा रखा, बढ़ने का तीर का निशान, इधर नहीं है, इसको हम कहते हैं किरण।
जिसे हम ज्यामिति में सीख चुके हैं। यह किरण शून्य से आरंभ होती है और दाईं तरफ असीमित रूप से बढ़ती जाती है अनंत की तरफ। क्या जीरो के बाईं ओर भी संख्याओं का अस्तित्व है जिससे कि संख्या किरण पूर्ण होकर एक सही रेखा बन सके? क्या हम बाईं तरफ जा सकते हैं? तो हम दाईं तरफ जा रहे हैं, क्या हम बाईं तरफ अपनी संख्याओं को ले जा सकते हैं? ये बात है। इस अध्याय में हम इसी के विषय में जानेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था, पहचान थी, परिचय था कि शून्य की दूसरी ओर में आपको इस चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा। क्या कोई ऐसी संख्या जो शून्य से छोटी हो? क्या आप ऐसी संख्या के वस्तु के जीरो से कम होने का कोई तरीका सोच सकते हैं जहां पे हमने जीरो से कम इस्तेमाल किया हो? क्या कोई ऐसी संख्या जो शून्य से छोटी हो? हाँ, ठीक है। दूसरा, ऐसी कहाँ सोच सकते हैं? अगर हम तापमान देखें, तापमान जैसे आप सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जो तापमान है वो 0 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 0 तो कम से कम हो गया, यानी 0, 1। अगर हम ये कहेंगे 0 डिग्री से हर चीज की मपाई कर सकते हैं, ठीक है। 0 से अगर कम होगा तो उसको हम कैसे नापेंगे? ठीक है, कहाँ देख सकते हैं? हम अपने फ्रिज में देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, मैं आपको धीरे धीरे स्टार्ट करवाती हूँ। बेला की मजेदार इमारत। बच्चे बेला की आइसक्रीम कारखाने को देखने और उसकी स्वादिष्ट आइसक्रीम को चखने जाते हैं। बच्चों के लिए कारखाने को और भी रोचक बनाने के लिए बेला ने एक बहुमंजिला इमारत खरीदी और इसे आकर्षणों से भर दिया। बहुमंजिला इमारत क्या होती है? जिसमें एक मंजिल के ऊपर एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे मंजिलों पे मंजिल हो। इसने इसका नाम बेला की मजेदार इमारत रखा। नाम क्या रखा इस इमारत का? बेला की मजेदार इमारत। लेकिन यह सामान्य इमारत नहीं थी। अवलोकन कीजिए कि मजेदार इमारत के कुछ तल भूतल से नीचे थे। भूतल से नीचे मतलब जमीन खोद के उसके नीचे बनाई गई थी इमारत। जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में होता है ना, जिसको हम बेसमेंट का नाम दे देते हैं, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2। जैसे कुआं होता है, कुआं जमीन के नीचे चला जाता है, तो ये भूतल से, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हमारी जमीन है। कुछ इमारतें, कुछ मंजिलें ऊपर थी, कुछ मंजिल जैसे खिलौनों का है, खेल वाला हिस्सा है, सिनेमा है, ये सब नीचे कहाँ ले आए? जमीन के नीचे, भूतल के नीचे, ठीक है। और ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग है। लिफ्ट आपको पता ही है, एक वो होता है कमरा जैसे एक बॉक्सा होता है, बटन दबाओ तो आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना, ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और अगर नीचे जाना हो तो नीचे यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब इसको चलाने के लिए कोई मशीन तो होती नहीं, बटन होते हैं। बटनों से लिफ्ट को आपको, अब हमारा क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, यहाँ पे भूतल पे एक लिफ्ट खड़ी है इधर, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट खड़ी है। अब लिफ्ट को कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है और कौन सी मंजिल पर जाना है? ठीक है, ये चीज हम इसमें सीखेंगे। आपने इस्तेमाल कर रखे होंगे लिफ्ट, तो आपको पता है। जिसने नहीं कर रखी उसके लिए हम पढ़ेंगे। ऊपर जाने के लिए हम जमा का तथा नीचे जाने के लिए घटा बटन है। क्या आपने लिफ्ट देखी है? लिफ्ट देखी तो आप देखोगे, अगर हमें ऊपर जानी है, अगर हम जमा दबा देंगे तो हमारी लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर घटा दबा देंगे तो लिफ्ट क्या चली जाएगी? नीचे की तरफ चली जाएगी। चलो, ये तो हमारा काम घटा। अगर हमारी लिफ्ट भूतल पर खड़ी है और अगर हम उसके जमा वाला बटन को दबाएंगे तो लिफ्ट को पता चल जाएगा ऊपर जाना है। अगर घटा वाला बटन दबाएंगे तो लिफ्ट को पता चल जाएगा नीचे जाना है। के लिए हो गया। क्या आपने लिफ्ट देखी? स्वागत का कक्ष, वेलकम कक्ष से कला केंद्र, आर्ट सेंटर तक जाने के लिए आपको जमा का बटन 2 बारी दबाना होगा। ये वाला पिक्चर क्लियर नहीं हो, इधर आते हैं। देखो, वेलकम है, ये हमारा है स्वागत कक्ष। ये किस पर है? जीरो पर। जीरो का मतलब क्या है? ये भूतल है, ठीक है। ये हमारा है खाने का, ये है हमारा कला, ये बुक्स वाला है पुस्तक, ये है आइसक्रीम और ये है खेल। स्पेयर का मतलब ये खाली है। फन का मतलब ऊपर मजेदार कोई एक्टिविटी है, ठीक है।
ये हमारी अलग अलग चीजें होगी। अगर उसे स्वागत कक्ष से कला के कक्ष में जाना है, ठीक है, स्वागत कक्ष से कला के कक्ष में जाना है, एक जमा का निशान दबाएंगे तो यहां पहुंचेगा, फिर एक जमा का और निशान लगाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, स्वागत कक्ष में। यानी एक जमा हमने इसके लिए लगाया, एक जमा इसके लिए लगाया, ठीक है। यानी हमें जमा का क्या करना पड़ा, 2 बारी दबाना पड़ा, एक जमा फूड कोर्ट के लिए, एक जमा आर्ट सेंटर के लिए, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर आ गई। तो यह बटन दबाने के लिए जमा 2। अब ये एक सिंपल सी बात है, अगर हमें 5 मंजिल ऊपर जाना है, यानी हमें यहाँ पर है और हम जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, कौन सी मंजिल पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो आप 5 बारी जमा का निशान लगाओगे। ऐसे लगा रखा है 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, कई मंजिल हमारी 20 मंजिला भी होते तो कितनी बार दबाओगे, आपको वहां खड़े होके, और एक मंजिल कि 20 बारी जमा का निशान है, 19 बारी जमा का निशान है, आप खड़े होके जमा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी बर्बाद होएगा। तो जितने हमारे जमा के निशान होते हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है, जमा 4। तो इसका मतलब हमें 4 बारी जमा का निशान दबाना है, ठीक है। अगर ये 20 बारी है जमा के निशान तो क्या लिखेंगे, जमा 20। इसी तरह घटा में होता है, अगर घटा आपको 3 बारी लिखना है तो कैसे लिखोगे, घटा का 3, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये वेलकम है या स्वागत कक्ष है ना, और हमें फूड कोर्ट में जाना है तो क्या करेंगे, हमें जमा का 1 दबाना है, क्योंकि एक ही मंजिल ऊपर जाना है। यहां से ऊपर जाना है, 2 बारी जमा का निशान तो जमा 2 है ये। अगर हम उसके ऊपर किताबों का जाना चाहते हो तो कितनी बार जमा होगे, 1 2 3 बारी जमा करोगे तो जमा का 3। आइसक्रीम में जाना है तो क्या करोगे, 1 बारी जमा, 2 बारी जमा, 3 बारी जमा, 4 बारी जमा। अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो 1 बारी जमा, 2 बारी जमा, 3 बारी जमा, 4 बारी जमा, स्पोर्ट्स का 5 बारी जमा। इसी तरह स्पेयर का 6 बारी और मजेदार के लिए 7 बारी, ठीक है। ये हमारा 0 है। आपको नीचे जाना है, भूतल से नीचे, तो घटा दबानी है, तो 1 बारी घटा में, तो 1 बारी घटा में तो हम सोचेंगे डैश लगा रखा है तो हमें आगे 1 दबाना है, तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ पहली मंजिल में जाना चाहते हो। इसी तरह 2 मंजिल नीचे, 1 घटाइए 1 घटाइए, तो आपकी कितनी घटा हो गई, 2 घटा हो गई ना, तो घटा 2। इसके लिए आना तो 3 बारी घटा दबाना पड़ेगा, 1 2 3, एक इसके लिए, एक इसके लिए, इसके लिए। 3 बारी घटा को हम कैसे लिखेंगे, घटा का 3, इसी तरह घटा का 4, इसी तरह घटा का 5, ठीक है। समझ गए बात को, 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 ऐसे, और ये घटा के नीचे जाने के लिए घटा दबाएंगे हम। हो गया। 2 तल जाने के लिए हम घटा बटन को 2 बारी दबाना होगा, जिसको 2 बारी घटा या घटा 2 लिखते हैं। अतः आप जमा 1 दबाते हैं तो आप जमा बटन को 1 बार दबाते हैं। तब आप 1 तल ऊपर जाएंगे, जैसे हमने देखा था ऊपर जा रहा तो 1 बारी दबा देंगे। जब आप घटा का 1 दबाते हैं, यदि आप घटा बटन को 1 बारी दबाएंगे तब आप 1 तल नीचे आ जाते हैं, खिलौने वालों पे हम आ जाएंगे। लिफ्ट में बटन दबाने की और संख्याएं जैसे जमा के 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 बारी जमा है तो जमा का 3, 4 बारी घटा का निशान है तो घटा का 4। 4 तल ऊपर जाने के लिए आप क्या दबाओगे, 4 तल दबाने के लिए जमा हमें 4 बारी दबाना है, ठीक है। 3 तल नीचे जाने के लिए आप क्या दबाओगे, घटा 3। अब 3 बारी नीचे जाने के लिए ये घटा का 3 दबाओगे। अब अगला कहते हैं मजेदार, यहाँ पे भी हम ख्याल लिख लेते हैं। ये टॉयज का मतलब ये हमारे खिलौने हैं, गेम्स का मतलब ये हमारा वो वीडियो गेम है, वीडियो गेम्स है। सिनेमा का मतलब वही पिक्चर, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, घोस्ट रूम, अच्छा भूतों का कमरा, भूत घर, ठीक है। और ये डायनासोर का घर बना रखा है। ये सारे गेम्स हैं, असल में भूत नहीं है, भूतों वाला कक्ष का एक गेम बना रखा है, ठीक है। ये हमारे गेम हो गए। मजेदार इमारत के तलों को क्रमांकित करना। मजेदार इमारत में प्रवेश करते ही भूतल पर स्वागत कक्ष है, ये हमें दिख गया है। भूतल के आरंभ करते हुए आप जमा 1 बटन दबाकर आप भोजन का कक्ष, यानी इसको हम भोजन लिख देते हैं भोजन कक्ष में, यानी मैंने खाना लिख दिया था, ये हमारा हो गया भोजन कक्ष। भोजन कक्ष, फूड कोर्ट और जमा 2 दबाकर अब कला केंद्र तक, ये हमारा कला का केंद्र हो गया।
तक पहुंच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं भोजन कक्ष जमा एक तल पर है और कला केंद्र तल जमा दो पर है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा दिख जाए। आप भी जूम कर सकते हो, पता है ना अपनी वीडियो में। भूतल से शुरुआत करते हुए खिलौना स्टोर यानी टॉय स्टोर्स पर पहुंचने के लिए आपको, यानी अब टॉयज में पहुंचने के लिए आपको घटा का 1 दबाना होगा। खिलौना स्टोर घटा 1 तल पर है। इसी प्रकार भूतल से आरंभ करते हुए वीडियो गेम की दुकान तक पहुंचने के लिए आपको घटा का 2 दबाना होगा। अतः वीडियो गेम की दुकान घटा 2 तल पे है, यानी वीडियो गेम हमारी घटा 2 पर है। भूतल को 0 तल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये भूतल पर है। क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि यह भूतल पर है। मजदर इमारत के सभी तलों के क्रमांक लिखिए। वो हमने लिख दिए, सारे क्रमांक हमने लिख दिए। क्या आपने देखा जमा 3 पुस्तक केंद्र बुक सेंटर का तल क्रमांक है। जैसे हमारा जो पुस्तकों वाला है जमा 3 पे आया तो ये इसका तल क्रमांक है, तल की संख्या है ये। इसी प्रकार घटा 3 तल क्रमांक है, लेकिन यह उन तलों की संख्या भी है जब आप घटा 3 अर्थात घटा 3 दबाकर नीचे जाते हो। तो घटा के 3 पे सिनेमा है और जमा 3 पर हमारी किताबें हैं। एक संख्या जिसके आगे जमा का चिन्ह लगाया जाता है उन्हें घनात्मक संख्या कहलाती है। एक संख्या जिसके आगे घटा चिन्ह लगाते हैं उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं, यानी घनात्मक, ये ऋणात्मक। मजेदार इमारत में तल 0 का संदर्भ प्रारंभिक बिंदु मानकर ऊपर और नीचे के तलों को क्रमांकित किया गया है। इसको हमने 0 माना इसके हिसाब से ही, नहीं तो हम इसको भी 0 मान सकते थे, लेकिन क्योंकि 0 इसी को माना क्योंकि भूतल पर है। नीचे के तलों को भूतल के ऊपर के तलों को घनात्मक संख्याओं से क्रमांकित किया गया है। भूतल के ऊपर जाने के लिए आपको कुछ बार जमा का बटन दबाना होगा। भूतल के नीचे तलों को ऋणात्मक संख्याओं द्वारा क्रमांकित किया गया। भूतल के नीचे तले जाने के लिए आपको घटा बटन दबाना होगा। 0 न तो घनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। हम 0 के आगे जमा या घटा चिन्ह नहीं लगाते। 0 है, देखो हमने कोई निशान नहीं लगाया क्योंकि 0 कुछ भी नहीं है, न जमा है न घटा है। अब एक गति दर्शाने के लिए भोजन कक्ष से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट को जमा 2 दबाइए। आप क्या पहुंचेंगे? आप यहाँ पर है भोजन कक्ष, यहाँ पे, ठीक है। आपने 2 बारी जमा कर दबाया, यानी 1 मंजिल 2 मंजिल। तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? पुस्तकों के रूप में। किसमें पहुंच जाएंगे? पुस्तक कक्ष में। इसको हमने कैसे दबाया? प्रारंभिक तल आप यानी भोजन कक्ष पे थे, 2 बार आपने जमा 2 दबाया तो नंबर 3 जमा 1 जमा 2 होकर हो गया जमा का 3, जो पुस्तक भंडार में, हम पुस्तक भंडार है पुस्तक कक्ष में पहुंचते हैं। आइए पता लगाइए। जमा 2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में घटा का 3 दबाइए। यानी आप जमा 2 हैं, जमा 2 का मतलब आप 8 में हो। घटा का 3 आपको 3 बारी नीचे जाना है, 1 2 3। अब किस में पहुंच जाओगे? अब खिलौनों के कक्ष में पहुंच जाओगे। इसको खिलौने स्टोर में पहुंच जाओगे। तो इस पद को रूप में दिखाए तो हम घटा 1 पर आ जाएंगे और किस में आ जाएंगे? हम खिलौना स्टोर में। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? खिलौने स्टोर में। कि आपने जमा 2 दबाया और उसके बाद घटा के 3 पर आ गए। यहाँ पे थे, किसमें थे हम? कहाँ? जमा 2 पे थे ना, तो घटा 3 में आ गए हम, ठीक है। अब हमारे कुछ प्रश्न है दिए गए, इसको मैं लिख लेती हूँ इसको, ताकि आपको साथ के साथ समझाना आसान हो जाए। पेज बार बार पलटना नहीं पड़ेगा मुझे। ये देखो, भूतल 0 पे हमारा है, क्या है? स्वागत कक्ष। पूरी जो आगे एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है। जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7। इसको, ये हमारा नंबर 1 पे स्वागत कक्ष है। फिर है हमारा भोजन कक्ष, जो भी है भोजन आ जाता है। नंबर 2 पे कला केंद्र। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा पुस्तक स्टोर।
नंबर 4 पे आ जाता है आइसक्रीम। ये हमारा खेल। छठे पे खाली। ठीक है। अगर घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5। ठीक है। अगर यहाँ पे इस पे है हमारा खिलौना, खिलौना स्टोर, खिलौने स्टोर। घटा 2 पे है वीडियो गेम्स, ताकि ना मुझे पेज बार बार नहीं पलटना पड़ेगा। इस पे है सिनेमा। ये है हमारा भूत घर, और ये डायनासोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम करते हैं इसके साथ ही, आइए पता लगाइए। मेरे ख्याल पूरा आ रहा होगा ना आपके। हाँ, अब ये देखो, नीचे दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आप प्रारंभ तल से मजेदार इमारत की गति के संबर को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कीजिए। ये आपकी आरंभिक गति है। आरंभ में आप कहाँ पर हो? जमा 1 पर, यानी हम यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद आपको जमा 4 जाना है, यानी ऊपर की तरफ 4 पर ही जाना है। 1, 2, 3, 4। आप कहाँ पहुंच जाओगे? नंबर 5 पर, जो हमारा खेल है जिस पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे उत्तर में? जमा के 5। और कहाँ है हमारा ये? खेल घर, खेल कक्ष कह दो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, खेल ग्राउंड, कुछ भी बोलो, पूरा नाम इन्होंने बता नहीं रखा। उसके बाद बी में क्या कहता है? आप 4 पे हो, पहले आप 4 पे हो। ये अगर हम बी की बात करें, आप पहले ही 4 पे हो, उसमें आपने सिर्फ एक बार ही ऊपर जाना है। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इसमें भी नंबर 5 पहुंच जाएंगे, और ये भी हमारा क्या होगा? खेल होगा। ये भी हमारा खेल कक्ष होगा। उसके बाद 4 पे हो तुम, जमा 4 पे, यहां जमा 4 पे हम। उसके बाद घटा का 3 जाना, यानी 3 नीचे जाना है। 1, 2, 3। घटा के 3 पर आ गए ना, समझ गए? हम यहाँ जमा 4 पे हैं, घटा का 3 यानी 3 बार ही हमें नीचे जाना है। 1, 2, 3। तो किस में पहुंच गए हम? भोजन कक्ष में। और ये भोजन कक्ष का नंबर क्या है? जमा का 1। तो हम किस पर आ गए? जमा 1। और ये है हमारा भोजन कक्ष। डी में देखो, आप घटा 1 पर हो, घटा 1 पर आप यहां पर हो, और इसमें हमें 2 मंजिल यानी जमा के 2 मंजिल ऊपर जाना है। पहली हमारी स्वागत कक्ष आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी? नंबर 1 पर भोजन। तो यहां हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 हमारा क्या ये हो जाएगा? भोजन कक्ष। हमारा क्या हो जाएगा? ये भोजन कक्ष। अब ये कहते हैं घटा 1 पर हो, घटा 1 यही यहाँ स्वागत, यहाँ खिलौने स्टोर में है, और एक ही मंजिल ऊपर जाना है। तो हम यहाँ कहाँ आ जाएंगे? एक ही मंजिल यानी 0 स्वागत कक्ष में। तो इसमें किस में आ जाएंगे? 0। और किस में आ जाएंगे हम? ये स्वागत कक्ष में। आसान है ना, मजेदार। इसमें क्या है? आप 0 पे हो, यानी स्वागत कक्ष में हो। अब हमें कहाँ जाना है? 2 मंजिल ऊपर जाना है, 1 और 2। तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 का नंबर है, जमा 2 कला के अंदर। जो पहला नंबर बताता आप उस मंजिल पर पहुंच जाओ, जितना कहता आगे जमा या घटा कर दो उसमें। आप कह रहे 0, यानी हम यहां पर है, स्वागत कक्ष में है। 2 मंजिल हमें नीचे जाना है, पहली और दूसरी। तो हम किस में पहुंच गए? यहां पर घटा के 2 में, वीडियो गेम्स में। तो ये क्या हो जाएगा? घटा का 2, ये हो जाएगा हमारा वीडियो गेम्स। ठीक है। विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए तल घटा 5 तक पहुंचने के लिए आवश्यक गतिविधियों को ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि मैं तल 2 से प्रारंभ करता हूं, तो मुझे घटा 5 पर पहुंचने के लिए घटा 7 को दबाना होगा। यानी हमें तीसरे में क्या दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 3 में, यहीं पर ही कर देती हूं मैं। अगर आप हमारा जो अंतिम है, हम घटा 5 पे हैं, पहुंचना है, तो अगर हम घटा 4 से स्टार्ट करते हैं, ये देखो घटा 4 से हमने स्टार्ट किया, इसमें क्या करेंगे? हम एक बार नीचे जाना पड़ेगा, यानी घटा 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी हमें एक घटा और करनी पड़ेगी, तो हम घटा 5 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर हमें घटा 5 पर पहुंचना है। अगर हमने घटा 3 से स्टार्ट किया होता,
ठीक है। घटा 4 से तो हम एक बार ही नीचे गए, घटा 3 से स्टार्ट किया होता है तो हमें कितनी मंजिल नीचे उतरना होता है, घटा की 1 नीचे की तरफ जाना होता है ना, घटा की 1 घटा की 2, तो हम घटा के 5 पर पहुंच जाते। यहाँ पे हमें घटा के 5 में जाना है, स्टार्ट हमने घटा का 2 किया है ना, घटा का 2 स्टार्ट किया है। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है तो कितनी बार घटा करना पड़ेगा, 1 2 और 3 बार ही करना पड़ेगा ना, तो हमने घटा का 3 लिख दिया। बस यही क्वेश्चन है। फिर हमें घटा के 5 पर पहुंचना है, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, घटा 1 से कितना मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा हमें, 1 2 3 और 4, तो ये हम घटा का 4 इसमें लिख देंगे। फिर हम 0 पर है, यहाँ 0 पे है, कितनी मंजिल उतरना है, हमें नीचे जाना है, 1 2 3 4 5, तो हमारा घटा के 5 बारी हमें नीचे उतरना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं मंजिल 1 पर और हमें कहाँ पहुंचना है, घटा के 5 पर, कितना नीचे उतरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 बारी हमें नीचे उतरना पड़ेगा। मैं इसी पेज पे रहना चाहती हूँ तो इसलिए मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ, आप इसके नीचे लिख सकते हैं। घटा 1 पर पहुंच गए, अब आप घटा 2 पे और पहुंच रहे हैं हमें घटा 5 पे। घटा 2 पे हो, कितना नीचे उतरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हमारा घटा का 7 हो जाएगा। जब आप घटा 3 पे हो और पहुंचना कहाँ पे, घटा 5 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, घटा का 8 आपको करना पड़ेगा। फिर आप चौथी मंजिल आइसक्रीम पर हो, घटा का हम कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा बनेगा घटा का 5। फिर आप 5वीं मंजिल पे हो, कितने पे जाना है, घटा 5 पे, दिख रहा होगा ना, लिखे जा रही हो कभी, घटा 5 पे, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि आपको 10 बारी घटा का निशान देना होगा। ऐसे ही जमा 6 पे हो तो आपको घटा का 11 देना होगा घटा 5 पे पहुंचने के लिए। अगर आप 7वीं मंजिल पे हो तो आपको घटा का 12 देना पड़ेगा घटा के 5 पहुंचने पे। ये आपका तीसरा पर्सन का हो गया, ठीक है, देख लिया होगा आपने। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसी प्रकार घटा 5 पहुंचने के लिए अन्य ये हमने कर दिया। बटन दबाने का संयोजन भी है। गुरमीत खिलौनों की दुकान पे था, यानी खिलौनों की दुकान कहाँ है हमारी, यहाँ पर खिलौने स्टोर पर था, और वह 2 तल नीचे जाना चाहता था, यानी सिनेमा घर में जाना चाहता था। खिलौने सेट पे था और उसे कहाँ जाना था, तो उसे कितना घटा का दबाना पड़ता, 1 घटा 2 घटा, यानी 2 घटा दबाना था। लेकिन गलती से उसने जमा का बटन 2 बारी दबा दिया, यानी उसने गलती से क्या दबाया, जमा का 2, यानी यहां था जमा का 2 करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 1 और 2 भोजन कक्ष में पहुंच गया है ना। यहां पे था खिलौना स्टोर पे जमा का 2 दबा दिया, यानी ऊपर की तरफ चल पड़ा तो स्वागत कक्ष और भोजन कक्ष में पहुंच गया। उसे निरस्त यानी उसको कैंसिल करने के लिए उसे नीचे जहां तक घटा का 3 बारी बटन दबा दिया, यानी अब यहां से 3 बारी नीचे गया, 1 2 3, कहां पर पहुंचा वो, वीडियो गेम्स में। सिनेमा में तो अब भी नहीं पहुंचा, ठीक है, पहले जमा का 2 दबाया फिर घटा का 3 दबाया, अब वो किस में पहुंच गया, वीडियो गेम्स में। कितने तल या कितने गुरमीत खिलौनों की दुकान से कितने तल नीचे या ऊपर होगा, वो एक क्या क्या लिखेंगे, 1 तल नीचे होगा। कैसे 1 तल नीचे हुआ, ये देखो, क्योंकि पहले यहां था अब वो यहां पहुंच गया, खिलौना स्टोर पे था और पहुंच गया वीडियो गेम्स में। गुरमीत 1 तल नीचे जाएगा, हम ये से बता रखा, हम संयोजित बटन को दबाने के इस प्रकार कर सकते हैं कि जमा के 2 में हमने घटा का 3 किया तो हमारा बन गया घटा का 1। आइए पता लगाइए, संयोजित बटन दबाने की गति के परिणाम को ध्यान में रखते हुए दिए गए पद्यों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जमा 1 जमा 4, यानी वही पहले 1 पर था उसमें 4 हमने जोड़ा, 1 2 3 4, तो क्या बन गया यहाँ पर जमा का 5। जमा 4 में जमा 1 जोड़ा, यहाँ 4 था 1 जोड़ा, इसमें बन गया जमा का 5। जमा 4 में से 3 घटाया, 4 में था 3 घटा दिया, 1 2 3, और उसमें
फिर 2 घटा दिया, 1 और 2, तो कितना बचा? घटा का 1 बचा। ठीक है, घटा 1 पर था, यहाँ पर घटा 1 पे था, फिर 2 दबाए जमा का, 1 2 यहाँ पहुंचा, फिर घटा का 3 दबा दिया, 1 2 3, क्या उत्तर आ गया? घटा का 2। अगले उसमें अगर इन्होंने बताया तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये तो हम ये देख के कर रहे हैं। अगर हमारे पास एग्जाम में तो पिक्चर बनाने का टाइम नहीं होगा तो हम सीधा देख के कैसे उत्तर लिख सकते हैं। हमारा आखिर तक हमें ये लिखना है कि बिना इस खिलौने की दुकान देखे हम सीधा उत्तर कैसे लिख पाए। आज हम यहाँ तक करते हैं, अगली वीडियो में करेंगे सुनने पर वापसी। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।